जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसा कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना, ठीक बात है ना सत्संग संगत जी, क्योंकि इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े, जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आपका जो मैंने शुक्राना आपके लिए यही है गुरुपा कि कल आपने कई दिनों से मुझे कई दिन नहीं, लगातार 2-3 महीने से आप मुझे एक टेलीपैथी दे रहे थे कि तू 2 इलायची दिन के किसी भी वक्त सूर्य अस्त होने से पहले मेरे सामने मंत्र जाप करके 2 इलायची खा लेना। तेरे जितने भी तंत्र मंत्र टोने टोटके हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो गुरुपा, आपने मुझे बहुत पहले से दिया, लेकिन आपकी ये झल्ली बेटी कब सोचती थी कि करूँगी करूँगी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैं भूल जाती थी गुरुपिता। मैंने किया ही नहीं। आपने मुझे बहुत दिनों से दिया, बीच बीच में ये मुझे आते ही रहते थे ये टेलीपैथी, लेकिन मैंने करूँगी, मैं जब भी देखती थी तभी सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी, मैं फिर भूल जाती थी गुरुपा। तो गुरुपा, कल मैंने फिर मैं ऐसे दिन में मोबाइल में आपके सत्संग में सुन रही थी, तो उसी बीच वो फिर से वही टेलीपैथी आया कि दिन में किसी भी वक्त तू 2 इलायची मेरे स्वरूप के सामने मंत्र जाप करके खा लेना, सूर्यास्त होने से पहले तेरे पूरा जितने भी टोने टुटके हैं, जितने भी काले क्रियाएं हैं, सब खत्म हो जाएंगे। तो गुरुपा, कल जब मैं ये टेलीपैथी पढ़ी तो मैं फटाफट से उठी और मैंने बोला नहीं, आज मैं करूँगी ही करूँगी, क्योंकि ये मुझे गुरुपा बहुत दिनों से दे रहे हैं और मैंने किया नहीं, भूल जाती हूँ। तो मैं नहीं, आज मैं अभी करूँगी मैं। तो फटाफट से मैंने 2 इलायची ली और मैं उस वक्त पूजा दे के ही उठी थी, उठ के ही मैं मोबाइल ली थी। तो देख के मैं फिर से अपने पूजा घर में गई और गुरुपा के मोबाइल, मेरे पास गुरुपा के स्वरूप नहीं है, मैं मोबाइल पे ही गुरुपा के स्वरूप निकाल के मैं दिया बाती करती हूँ। तो मैंने शाम को दिया बाती जब करती हूँ तो मोबाइल में गुरुपा का स्वरूप निकाल के मैं पूजा करती हूँ। तो मैं फिर इस गुरुपा के पूजा स्वरूप निकाल के मैंने पूजा घर में रखा मोबाइल को, और फिर मैंने 2 इलायची लेके 7 बार गुरुपा का मंत्र जाप करके मैंने वो इलायची खा लिया। तो खा लिया, फिर क्या हुआ, आज सुबह लगभग ये 4 या 5 बजे की बात होंगे, तो मुझे सपना आया। मतलब
इतना ऐसा सपना मुझे पहले कभी नहीं आया। वैसे तो बहुत बहुत ही खतरनाक सपना आता है, लेकिन मुझे बीमारी के सपने कभी कभी भी नहीं आया। लेकिन कल मैंने इतना मतलब ऐसा सपना देखा कि मुझे इतना पेट दर्द है, बहुत सीरियस कंडीशन है मेरा। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, और एक बहुत पुराना मेरा टीचर आंटी थी, हम लोग को ट्यूशन पढ़ाते थे हम लोग को बचपन में। वो आंटी जी को मैंने सपने में देखा कि वो भी मेरे साथ मुझे लेके बहुत मतलब टेंशन है, और वो भी हम मेरे पति अंकल के साथ वो भी बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में ले गया, उस हॉस्पिटल में, इस रूम में, उस रूम में, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मुझे बहुत पेट दर्द था, और पेट दर्द भी था, और मुझे प्राइवेट पार्ट्स में बहुत पेन था। तो मतलब मुझे बिल्कुल मतलब पता चल रहा था, मुझे सपना जैसे लग रहा था कि वो सच है, ऐसा लग रहा था। तो गुरुपा कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। पता नहीं, आप मेरे पेट दर्द तो लगभग इस 2025 की जनवरी महीने से ही मुझे पेट दर्द का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, जो आपने मुझे बताया, और कितने सारे मुझे सत्संग सुनाए पेट के रिलेटेड, किडनी के, लंग्स के, कैंसर के, गांठ के, कितने सारे सत्संग सुनाए। और आपके जल प्रसाद, मैंने कोई डॉक्टर नहीं दिखाया। आपने कितने बार मुझे सोनोग्राफी भी, अल्ट्रासोनोग्राफी भी करने के लिए बोला, तो मैंने सब अपर छोड़ा हुआ था। इससे पहले मैंने कई बार अपने सत्संग में मैंने ये सब शेयर किया है। तो वो जो दर्द था वो तो अभी उतना है ही नहीं, बीच में तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल कम गया था। लेकिन जब से नवरात्रि से ये काली क्रिया का प्रभाव ज़्यादा होने लगा, वो लोग बहुत बड़े बड़े तंत्र क्रिया करने लगे मेरे ऊपर, मारन क्रिया करने लगे, जो बगलामुखी माँ की बांधन क्रिया, मारन क्रिया और बहुत कुछ करने लगे। तो तब से ये दर्द मुझे हो रहा था, बीच बीच में मुझे नेवल के साइड में हो रहा था। कभी कभी मेरे दोनों ही बच्चे मुझे सी सेक्शन में हुआ है, तो वो जो ऑपरेशन की जगह है वहाँ पर भी दर्द होते हैं, कमर में भी होते हैं, तो हो रहा था। तो वो कल मैंने वो इलायची खाया, और आज मुझे ये सपना दिखाया। तो गुरुपा मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आपने ज़रूर मेरे वो जो कुछ भी गलत चीज़ मेरे अंदर है, या फिर जो भी गलत मुझे खिलाया गया था, जो आपने मुझे कई बार बताया है, मुझे गलत चीज़ें बहुत सालों से खिलाया गया है, तो शायद गुरुपा उसी को आप उसी को भस्म करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मुझे ये सपना दिखाया। और सारे मेरे कष्ट जो भी शायद मेरे साथ सच में होने वाला था, क्योंकि जैसा मैंने सपना देखा वो मैंने खुद महसूस किया, मुझे लग रहा था कि वो सच में हो रहा है। तो उस सपने में आपने मेरे काट दिया गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुपा, आपने मुझे ये टेलीपैथी बहुत पहले से दिया, मैंने बार बार इग्नोर किया। मैं देखती थी, भूल जाती थी, रोज़ सोचती थी आज शाम को करूँगी, आज रात को करूँगी, ऐसे भूल जाती थी गुरुपा। शायद तभी मैं कर लेती, नहीं, पर मैंने नहीं किया गुरुपा, वो भी आप ही की मर्जी होंगे। लेकिन कल मैंने किया, और इस तरह के सपने मैंने कभी भी मेरे शरीर में इतना भयानक दर्द या बीमारी के मैंने और बहुत सपने देखे हैं, लेकिन इस तरह का मैंने अपने शरीर को लेके, अपने आप को लेके कोई सपना ऐसा नहीं दिखा था। लेकिन आज मैंने देखा गुरुपा, तो मुझे लगा क्या, ये मुझे विश्वास ही है गुरुपा कि आपने मेरा कोई ना कोई तो संकट काटा है गुरुपा, आपने कोई ना कोई संकट काटा है गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। और हाँ गुरुपिता, आपने बीच में मैंने क्योंकि कई महीनों से आपसे अरदास कर रही थी मैं गुरुपा, मैं सत्संग में कभी रिकॉर्ड नहीं किया, कभी कभी बोल भी देती थी, लेकिन मैं जब भी दिन में सारा दिन में यही बोलती थी गुरुपा कि मेरे हस्बैंड की शराब की लत छुड़वा दीजिए, शराब ही है जो हम लोग का घर में अशांति फैलाता है गुरुपा, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। शराब की वजह से ही हम लोग का घर में अशांति होता है, क्योंकि वो शराब पीता है तो वो बहुत रफली बात करता है, और मतलब ऐसा वर्ड बोलेगा कि सुनने वालों को उसको मतलब वो जब जो वर्ड बोलेंगे सुनने वालों को गुस्सा आएगा ही आएगा, वो फिर मैं नहीं, जिसको भी बोलेगा उसको भी गुस्सा आएगा गुरुपा। इस तरह के वर्ड बोलते हैं, वो बहुत रफ बोलते हैं ड्रिंक करने के बाद।
तो गुरुपा आपने मुझे बीच में एक सत्संग सुनाए थे कि किसी आंटी जी ने बहुत विश्वास के साथ आपके चरणों में जल प्रसाद रखा था अपने पति अंकल के नाम पे, और उन्होंने उनको वो जल प्रसाद पिलाया तो उन्होंने शराब छोड़ दिया। तो गुरुपा वो सुन के मुझे लगा कि आपने मुझे भी वही करने के लिए बोला है, क्योंकि जल प्रसाद तो हम पीते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पीते, मैं तो रेगुलर पीती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, लेकिन पति अंकल को वो बहुत मतलब पीता नहीं है। मैं अगर कभी कभी देती हूँ तो वो पानी चेंज कर लेता है, बाहर जाके शायद फेंक देता है बहुत, मतलब तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैंने देना ही छोड़ दिया। जब उनको आप कृपा करेंगे तभी होगा, ऐसा सोच के मैंने छोड़ दिया। तो जब आपने ये सत्संग सुनाया तो मैंने गुरुपा 2 दिन मैंने ऐसे आपके चरणों में उन्हीं के नाम से जल प्रसाद रखा कि ये जल प्रसाद पी के मेरे पति अंकल शराब छोड़ दे। तो विश्वास कीजिए गुरुपा, ये दिवाली की ही वक्त की बात है, दिवाली के 1-2 दिन पहले से, हाँ 1-2 दिन पहले की बात है। मैंने जिस दिन सत्संग सुना उसी दिन मैंने अपने पति अंकल के नाम से जल प्रसाद रखा आपके श्री चरणों में। नेक्स्ट दिन रात शाम को रखा, सुबह में उनको पानी देती, नेक्स्ट दिन वो बाहर चले गए। मतलब हट अचानक उन्होंने बाहर जाते हैं 2-3 दिन के लिए, उनको जाना पड़ता है बाहर क्योंकि उनका जॉब ही ऐसा है। तो अचानक से उनको प्लानिंग हुआ, नेक्स्ट दिन सुबह चले गए। मैं तो उनको जल प्रसाद नहीं दे पाई, फिर भी मैंने वो जल प्रसाद को मैंने अलग करके रखा क्योंकि मैं उनको आने के बाद देती तो वो इतना मतलब कॉन्सर्न है कि मैं उनको कुछ मिला के खिलाती हूँ कि नहीं, वो देखते रहते हैं। तो मैंने उसी बोतल पे, जून बोतल से वो शराब में पानी मिला के खाते हैं, उस बोतल पे मैंने थोड़ा मिला के रखा। तो गुरुपा अगर ये मुझसे गलती हो रही है तो आप बताइए, क्योंकि उनको अलग से ये पानी देना बहुत ही मुश्किल है। वो खुद पानी लेके पीते हैं, वो मतलब मैं देने से उनको शक होता है, तो मैंने उसी बोतल में इसलिए रखा है। अगर मैं ये गलती कर रही हूँ तो गुरुपा मुझे बोलिए। और कभी कभी तो मैं हम लोगों के पानी में भी मिला देती हूँ, उपाय नहीं है क्योंकि उनको मैं पिला नहीं पा रही हूँ, अकेले में उनको नहीं पिला पा रही हूँ, हम भी वो पानी पी लेते हैं, ऐसा हो रहा है गुरुपा। तो उससे मुझे पता है कि इससे तो हमें कुछ, क्योंकि ये तो कुछ गलत चीज़ नहीं है कि ये पीने से हमें कुछ हो जाएगा, लेकिन गुरुपा नेक्स्ट और एक दिन दिया तो वो पानी उन्होंने ग्लास दिया, तो सुबह मैंने उस दिन दिया, नेक्स्ट दिन भी, नेक्स्ट 2 दिन बाद जो उन्होंने बाहर से आया वो पानी उनके हाथ से गिर गया। मतलब इतना नेगेटिविटी कि वो पानी उनको पीने भी नहीं दे रहा था, नेगेटिविटी। फिर वो पानी उनके हाथ से गिर गया, ग्लास गिर गया, वो फिर जाके अपने से पानी भर के पी लिया, उसमें तो मैंने मिक्स नहीं किया, उन्होंने खुद भर के पिया। तो वो 2 दिन ऐसे ही मेरे वेस्ट किया, मैंने अच्छे से उनको नहीं पिला पाया। लेकिन लास्ट मैंने दिवाली के 3 दिन, दिवाली से जो अमावस्या था उस दिन से नेक्स्ट 3 दिन मैंने कंटिन्यू वो पानी मैंने आपके जल प्रसाद चरण में रखा, और मैंने उनको 3 दिन मैंने कंटिन्यू उनके बोतल में मिला के पिलाया। गुरुपा मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि वो उनकी शराब की लत जरूर छोड़ेंगे। अभी तक छोड़ा नहीं है गुरुपा, लेकिन ज़रूर छोड़ेंगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आपने अगर कोई उपाय अपने बेटी को बोला है तो वो ज़रूर होंगे गुरुपा। और उन मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ गुरुपा। आज भी सुबह वो काम पे चले गए, मुझे बिना बोले चले गए, मैं पीछे थी, बिना बोले चले गए। तो रात में थोड़ा कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा नहीं कि झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो इनके अंदर जो ये ईगो है या नेगेटिविटी है या जो भी है, इससे हम लोग के घर की जो परिवेश है वो खराब हो रहे हैं गुरुपा। अच्छा नहीं लगता, हर दिन एक ना एक सीन क्रिएट करने की वो कोशिश करते हैं गुरुपा। तो ये सब आप ही संभालिए गुरुपा, आप ही संभालिए। और इसी के साथ आपको ये शुक्राना है कि आपने मेरे बच्चों को भी बहुत संभाल के रखा है गुरुपा। बहुत मेरे बेटे के लिए बहुत बहुत मतलब भयानक तेलिपिते आ रहे हैं गुरुपा। कुछ सुन पा रही हूँ, कुछ नहीं सुन पा रही हूँ गुरुपा, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आप देखिएगा, आप अपनी बेटी, अपनी नातिनी नाती को आप देखिएगा गुरुपा, आप संभालिएगा आपकी बेटी की परिवार को। हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं गुरु पिता। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मुझे अगर बोलने में कुछ भी गलती हो गया तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी की मंत्र जाप से अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे मालिक। रात के 8:06 हो रहे हैं, आज दिन शुक्रवार मेरे गुरु जी के शुक्राने का वार है।
मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक अनंतम, शुक्राना आपका मेरे गुरु जी। सब कुछ आपने दिया है, जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज़ का शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी। दी हुई इन सांसों का शुक्राना, आए हुए हर पल का शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी। बीते हुए हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 हरदम का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मन, ये ज़ुबान कभी आपका शुक्राना करते ना थके गुरु जी। कृपा बनाए रखना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं, संध्या वेले शुक्राना कीता कर। पुत्र तेरे पैसों को लेकर अटके सारे काम मैंने पूरे होने का इंतज़ाम कर दिया। अब तू टेंशन छोड़ दे और शुक्राना कर ले। शुक्राना गुरु जी, ये मेरा संध्या वेले का ही शुक्राना सत्संग है। मेरे मालिक आपका दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हज़ारों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं, बेटा मैं तेरे जीवन के 90% दुख, बीमारी, कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। 10% दुख तुझे इसलिए मिलते हैं ताकि तेरे पिछले जन्मों के कर्म, बुरे कर्म कट पाएँ और तेरा जीवन सरल हो पाए। ये दुख तुझे तोड़ने नहीं आते बल्कि मुझसे जोड़ने आते हैं। तुझे तेरा दुख बड़ा लगता है। तुझे लगता है कि मैं सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, तेरे दुख नहीं दूर करता हूँ, पर मैं तेरे कर्म साफ कर रहा होता हूँ। बेटा अगर तेरे सारे दुख मैं अपने ऊपर ले लूँगा तो तेरे कर्म कभी साफ नहीं हो पाएंगे और तुम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। फिर तुम मुझसे यही सवाल करोगे, कौन से कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है। बेटा जो भी दुख आज तुझे मिल रहे हैं वो दुख पहले मैं महसूस करता हूँ, फिर तुझ तक आने देता हूँ। मैं हर दुख में, हर परेशानी में तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी हिम्मत बनकर, तेरा सहारा बनकर। बस तू भरोसा रखो, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका। कैसे ना आपका शुक्राना करूँ, कैसे ना आपके गुणों का बखान करूँ गुरु जी महाराज। आप तो हर पल साथ हैं, हर दम आप साथ निभाते हैं। कोई भी दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है गुरु जी जो मेरे मालिक, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के। आप हर पल साथ हैं, कोई भी दुख संकट आए आप पहले सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं। बस गुरु जी अपने साथ ऐसे ही हमें बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हमारे सर पे ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी। मेहर का हाथ ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, हर वेले का शुक्राना। उठते शुक्राना, बैठते शुक्राना, चलते शुक्राना, खाते शुक्राना, पीते शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर पल का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुख मिल गया, दुख दूर हो गया। मेरे गुरु जी की रहमत से सब भरपूर हो गया। अंधेरा छट गया, उजाला छा गया। गुरु जी की कृपा से जीवन महका गया। मन को शांति मिली, दिल को सुकून मिला। ये सब गुरु जी की रहमत से जुनून मिला। रोते थे हम, अब हंसी लौट आई। गुरु जी की दया से हम हर चाहत पूरी पाई। दुखों का साया हट गया है, शुक्राना गुरु जी। जीवन संवर गया है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई आपका संगत जी, कोई आपका साथ ना दे तो कभी निराश मत होना, क्योंकि गुरु जी से बड़ा हम सफ़र कोई नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु जी हर पल साथ देने का। शुक्राना मेरे गुरु जी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ने का। शुक्राना गुरु जी। लोकां दे लख सहारे, मेरा सहारा एक तू ही है। की करना है लखां नूं, मेरा लखां वर्गा एक तू ही है। मेरा लखां वर्गा एक तू ही है। मेरा लखां वर्गा एक तू ही है सच्चे पातशाह। हे मेरे मालका, तेरा लख लख बार शुक्राना, सच्चे दिलों शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं, तू बस अपने कर्मां नूं चंगा रख, बाकी बिन बोलिया मैं सब कुछ जानदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो जाने जान है गुरु जी, हमें बताने की क्या ज़रूरत है, हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। मेरे गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं, वो हर पल साथ हैं, वो हरदम साथ हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरुजी, और जो दोगे उसका भी लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब तक सांस में सांस है गुरुजी, आपका हमेशा शुक्राना करो। मेरे को यही आप गुरुजी ब्लेसिंग देना, आपका शुक्राना करते कभी ना थकूं, क्योंकि आपसे जुड़ने के बाद मैंने इतना कुछ पाया है गुरुजी, इतना कुछ पाया है। मैं बखान मेरे से नहीं हो पाएगा गुरुजी, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग में शुक्राना करना, आपके गुणों का बखान करना मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी। बस मैं अपने दिल से, अपने सच्चे दिल से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग मैंने ये समर्पित किया है आपको। आप स्वीकार करें गुरुजी। सत्संग करते हैं उनसे गुरुजी, संगत जी, अंकित अंकल जी, कुछ भूल हो गई हो मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अंकित अंकल जी। शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना। आज दिन शनिवार है गुरुजी महाराज का शुक्राने का दिन है। दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे की तरफ से शेयर कर रही हूँ गुरुजी। आप अपने चरणों में समर्पित कीजिए इसे। मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर ठीक हुई। हम लोग हॉस्पिटल से कल छुट्टी लेके बेटे को घर लेकर आ गए। फीवर तो उसे दोबारा नहीं हुआ, पर उसके अजीब सी दिक्कत बन रही थी पेट के अंदर। पेट के भी सत्संग गुरुजी ने मुझे बहुत दिनों से सुनवा रहे थे कि बेटा, पेट में एक बीमारी पल रही है, तो सत्संग सुन कष्ट कटवा। मैं सुनती जा रही थी। गुरुजी तकरीबन कोई भी परेशानी, बीमारी, संकट आने से तकरीबन 4-5 दिन पहले ही मेरे प्यारे सतगुरु हमारे लिए हमारे दुखों को दूर करने का इंतज़ाम कर ही देते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि अगले आने वाले पल में हमारे साथ क्या हो जाए। मेरे महाराज को, मेरे सतगुरु को सब कुछ पता होता है। उन्हें हमारी हमसे ज़्यादा फ़िक्र होती है संगत जी। मेरे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि पेट में बीमारी पल रही है, इससे रिलेटेड सत्संग सुनवाए। बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने पेट से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड, दुर्घटनाओं से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी। शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हुआ यूँ संगत जी, कल जैसे हम अपने बेटे को हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवा कर घर आए, वो ठीक फील कर रहा था। मेरा ज़्यादा मेन फोकस उसके फ़ीवर पे था, कि क्योंकि फ़ीवर ही उसे बार बार आ रहा था, फिर जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, फिर वो स्टेबल हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो सब आपने सब ठीक किया गुरुजी महाराज, उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना। कल हॉस्पिटल से आने के बाद उसके पेट में अजीब सा दर्द बन गया और उसको बड़े बड़े डकार आ रहे थे संगत जी। उसने कुछ खाया भी नहीं था। अब ये कहूँ कि उसे शायद कोई ग्लूकोज का जो होते हैं, ड्रिप लगा के नस में लगाते हैं ग्लूकोज, डॉक्टर जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट बोलूँ या कोई, मैं क्या बोलूँ, कोई बड़ा संकट गुरुजी किसी न किसी छोटी रूप में कटवा रहे थे। मेरे हस्बैंड अंकल ने उसके लिए, मेरे बेटे के लिए बकरी का दूध मंगाया, क्योंकि उसकी डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो गई थी। तो वो थोड़ा थोड़ा करके उसको सेम डे में फिनिश करवाना था। तो 1-1 घंटे, 1.5 घंटे के गैप में उसे हमने वो बकरी वाला दूध जो है पिलाया। और उसने घर पे आके तो नहीं खाया कुछ संगत जी। उसको
थोड़ा फारा टाइप हो रहा था। लेकिन जैसे ही रात हुई उसको एक कीवी खिलाई, फिर उसको थोड़े थोड़े टाइम के डिफरेंस में हमने जो डॉक्टर ने बोला दवाई वगैरह हम सब चीज़ें हम उसको लिक्विड फॉर्म में देते रहे। नारियल पानी, एक कीवी, थोड़ा सा बकरी का दूध भी दिया उसे। उसके बाद उसके पेट में इतनी ज़्यादा दिक्कत बन गई, बहुत ज़्यादा उसको डकार, इतने बड़े बड़े डकार कि मैं सच्ची में घबरा रही थी। वो थोड़े थोड़े से शुरू होते रात में वो दिक्कत जो थी धीरे धीरे और ज़्यादा बन गई। डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी थी, वो मैंने उसे दी भी, पर कुछ ख़ास नहीं ठीक हो रहा था, फ़र्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी, रात में क्या हुआ, उसको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही, ना तो वो बैठ पा रहा था ना सो पा रहा था। आधी रात हो रही थी, वो बेचारा मुझे भी नहीं बता पा रहा था। मैं ही उसको देख रही थी, बार बार पूछ भी रही थी। मुझे तो बहाना लगा के मम्मा सो जाओ, मैं ठीक हूँ, पर वो ठीक नहीं था। उसको इतने बड़े बड़े डकार आ भी रहे थे, नहीं भी आ रहे थे, जैसे कुछ फंस गया होता है। बड़ा परेशान था बेटा मेरा, पूरे पेट में उसको दिक्कत बन रही थी। मैं सोच में पड़ी हुई थी कि क्या करूं। मैंने उसे गैस का कैप्सूल भी दिया, हींग का थोड़ा सा पानी भी दिया, गर्म पानी भी दिया सिप सिप करके पीने के लिए, पर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए वो सोया होगा, फिर ज़्यादा देर के लिए नहीं सोया, फिर वो जग गया क्योंकि पेट में इतनी ज़्यादा गैस थी ना, उसको चैन नहीं आ रही थी। अब जैसे सुबह हुई, मैं अपनी रूटीन से, गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र अमृत वेला संभाल, बहुत बड़ा कष्ट तेरे ऊपर आने वाला, अनहोनी होने के सत्संग गुरुजी ने सुनाए। और नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आ रहे थे, पुत्र कल शनिवार का दिन तेरे पर बहुत भारी है, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। और इतने सारे सत्संग सुन सुन के और कंडीशन बेटे की देख के, सच में बताऊं संगत जी, मेरे दिमाग इतना ज़्यादा भारी हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गुरुजी के सामने स्वरूप के बैठकर मैं, सुबह गुरुजी ने अमृत वेला संभलवाया, उसमें गुरुजी ने 7 बार हनुमान चालीसा करवाया और जपजी साहब का पाठ करवाया, दुर्गा चालीसा करवाया गुरुजी ने, काली चालीसा करवाया, शिव चालीसा करवाया और शिव पुराण का पाठ भी करवाया गुरुजी ने। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए। तकरीबन अब तक जो है मेरे सत्संग फ़ोन में चल ही रहे हैं। गुरुजी सुनवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं। उस टाइम बेटी के स्कूल भी जाना था मुझे, किसी LOC पे सिग्नेचर वगैरह होने थे, 12th में है मेरी बेटी। बस मैं चली गई, मन मेरा बहुत दुखी था, इतनी परेशान थी कि मैं गुरुजी के बताए के अनुसार सब कर रही हूँ और मन ही मन गुरुजी से अरदास भी कर रही थी, गुरुजी क्यों ऐसे सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं। मैं तो जैसे जैसे आप बताते हैं वैसे वैसे कर भी रही हूँ। बेटा भी जो मैं देती हूँ खा लेता, बेचारा कोई ज़िद नहीं कर रहा, उसका भी मुँह उतरा हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, मन ही मन बातें कर रही हूँ गुरुजी से, गुरुजी अब आप संभाल लो, मेरे बस का नहीं है, मैं हार गई, मैं बहुत ज़्यादा हार चुकी हूँ, मेरे से कुछ नहीं अब हो रहा, मेरा मन भी टूट गया, बस अब आप संभाल लो, अब मेरे से नहीं संभल रहा, अब आप जानो। बस ये क्या है कि अनमने मन से मैं काम कर रही हूँ। और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया हस्बैंड के लिए, दूसरी बेटी के लिए, उसने कॉलेज जाना था। मैं घर के काम कर रही हूँ और मेरे एक फ़ोन में कंटिन्यूस मैंने सत्संग चलाए हुए हैं, किचन में फ़ोन रखा हुआ है। मंत्र जाप भी गुरुजी ने बोला था कि सुबह उठकर मंत्र जाप चला दिया कर बेटा, जिससे तेरे घर के कोने कोने में पॉजिटिविटी आ जाएगी, तेरा मन भी शांत होगा और तुझे रास्ते भी मिलेंगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। ये मैसेज गुरुजी का कल फ्लैश हुआ था, तो मैंने वो मैसेज स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ था। एक दिन पहले वाले मैसेज मैं स्क्रीनशॉट, अगले दिन क्या क्या करना होता है गुरुजी बताते हैं, वो मैं स्क्रीनशॉट करके रख लेती हूँ। नेक्स्ट डे आज सुबह मैंने वो मैसेज पढ़े कि गुरुजी का क्या क्या मेरे लिए सेवा है, तो मैंने वो किचन में चला के रख लिया। जैसे जैसे मंत्र जाप चलता गया, फिर ख़त्म हुआ, फिर सत्संग शुरू हुए, फिर गुरुजी के वही मैसेज आ रहे थे, पुत्र इस खतरनाक औरत से बचा ले अपने बच्चे को, अब तू कहना मान, तो समझ, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे हिंट दे रहा हूँ। बहुत सारे सत्संग गुरुजी के लगातार फ्लैश होते रहे, चलते रहे। और सत्संग सुनते सुनते ना जाने कब मेरे मन को गुरुजी ने शांत कर दिया। मैं खाना बना रही हूँ, चाय दे रही हूँ बच्चों को बनाकर, हस्बैंड को बनाकर, मंत्र जाप कर रही हूँ, मन में गुरुजी से बातें कर रही हूँ, अरदासें कर रही हूँ, मंत्र जाप भी कर रही हूँ गुरुजी का। गुरुजी कृपा ज़रूर बरसाते हैं अपनी दुखी, जब गुरुजी की संगत दुखी होती है, सच्चे मन से
पुकारती है तो गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी ने मेरी भी सुनी। गुरुजी ने मेरे को एकदम से टेलीपैथी से मेरे दिमाग में डाला कि जल्दी से ये जो काम कर रही है करके। और जब मैं ये काम कर रही थी संगत जी, मैं सॉरी मैं बताना भूल गई, जब मैं खाना वगैरह बना रही थी, मेरे मन में ये सब बातें चल रही थी गुरुजी के साथ, तो मेरा बेटा बस मेरे सामने बैठा हुआ बेचारा बहुत ही ज़्यादा ना परेशान हुआ, बस मुझे देख रहा था। तो मैं गुरुजी से बातें कर रही थी उसके बारे में। तो गुरुजी ने मुझे एकदम से टेलीपैथी से बताया कि एक उपाय गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया। और फिर मैंने उसको थोड़ा सा हौसला दिया कि बेटा अभी मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट में, तो अंदर जाके बेड पे लेट जा। बेड पे लेटा। तब गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि सरसों का तेल, कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़ी सी हींग डालकर उसको मैंने अच्छे से गर्म किया आग के ऊपर, गैस चलाकर। जब वो हींग भुन गई और मुझे बिल्कुल कोई ध्यान नहीं, कुछ मुझे पता नहीं, और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बता रहे हैं, जैसे जैसे गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं मैं कर रही हूँ। मैं आई हूँ अंदर और मैंने उसकी चेस्ट से लेकर उसके नाभि तक पहले हाथ से गुरुजी ने मुझे टच करके पता लगवाया, देखा कि सूजन तो नहीं है पेट में जो उसको इतने ज़्यादा अफारा है। वो बेचारा रात से अपने पेट को पकड़ के बैठा था। तो गुरुजी ने चेक करवाया। फिर गुरुजी ने नाभि चेक करवाई। जो नाभि होती है हमारी, उसमें हल्के हाथ से चारों उंगलियां और अंगूठे से उसमें दबा के हल्के शरीर छोड़कर चेक किया जाता है कि नाभि है या हिल गई है। मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, ये सब कुछ मेरे गुरुजी मेरे से करवा रहे थे और गुरुजी ने चेक करवाया। उस टाइम जो मैंने चेक किया, हाँ मैं अनमैरिड टाइम अपनी मम्मी के ज़रूर, मम्मी मेरे से चेक करवाती थी। जैसे पहले हमारी मम्मियाँ तो सारे काम खुद ही किया करती थी, आज लोग हम लोग मेड लगा लेते हैं। तो मेरी मम्मी के मैं ऐसे चेक कर, मम्मी ने मुझे सिखाया, लेकिन वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था कि मुझे ऐसे भी करके चेक करना चाहिए। हाँ मैं सोच में ज़रूर डूबी हुई थी रात से कि मैं क्या ही करूं, कैसे अपने बच्चे का कष्ट दूर करूं। वो तो गुरुजी हैं, हमारे प्यारे सतगुरु जी कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा सुनवा कर। जब वो चाहेंगे तभी उनकी रहमत होगी, उसके पहले वो कर्म कटवाते हैं, फिर हमारे कष्ट कटवाते हैं। हमारा बहुत कुछ हमारे गुरुजी ठीक करते हैं, हमें पता भी नहीं होता। गुरुजी ने मुझसे हाथ रखवा कर चेक करवाया, नाभि पूरी तरीके से उसकी हिल के, संगत जी विश्वास नहीं करेंगे आप, उसकी पेट से ऊपर हो रही थी। जैसे जो हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट की जो रिब केज होता है, सेंटर में जो पॉइंट होता है हमारा पेनक्रियास के टाइम जगह पे, सेंटर में जो होता है, तो वहाँ पे उसकी इतनी ज़्यादा नाभि हिल के ऊपर चली गई थी और उसमें पूरा मुझे फील हो रहा था। अब मैंने उसे बताया कि बेटा देख कितनी स्वेलिंग तेरे पेट में हो रखी है। गुरुजी ने तेल, हींग वाले तेल से हल्के हाथ से मसाज करवाई और बेटे को इतना आराम मिल रहा था। और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि गुरुजी इतनी बड़ी मुसीबत, जो मैं रात से इतनी परेशान हूँ, बेटा मेरा मुझसे देखा नहीं जा रहा, इतना परेशान हो रहा है और मुझे कुछ नहीं पता। जो करवा रहे मेरे गुरुजी करवा रहे हैं। सारे पेट को गुरुजी ने हल्के हाथ से मालिश करवाई, मालिश करवा के चारों तरफ से साइडों से भी, और जो हमारा ये चेस्ट होती है बिल्कुल, जहाँ पे हमारी ये हड्डी जो होती है सेंटर में, हमारी रिब केज के सेंटर में जो हमारे ये कलेजा होता है, यहाँ से हल्के हाथ से मैंने निकालना उसको, मतलब दबा दबा के उसको धीरे धीरे नीचे नीचे लेके आती रही और साइडों से भी लेके आती रही, जिससे नाभि पे भी गुरुजी ने तेल डलवाया हींग वाला। और बहुत गुरुजी ने कृपा की। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। धीरे धीरे थोड़ी देर में संगत जी और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही हूँ। सुबह मैंने जल प्रसाद भी बेटे को पिलाया, रात में भी तिलक प्रसाद लगाया। पता नहीं कौन कौन से बड़े कष्ट थे मेरे गुरुजी ने जो मेरे बेटे के कटवाए हैं संगत जी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि थोड़ी देर में ही मेरा बेटा इतना रिलैक्स फील कर रहा था कि बस वो इतना हल्का फील कर रहा था, जो वो रात से, कल शाम से उसको इतनी दिक्कत बनी हुई थी। और आज दोपहर के 12 बज गए थे, 11-12 के करीब समय था, मुझे ध्यान नहीं है अब। बहुत रिलीफ उसे मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने नाभि सेट करवाई। अब जो कुछ खा नहीं पा रहा था 2-3 दिन से, अब गुरुजी ने उसे जो है गोभी की सब्ज़ी के साथ 2 उसने पतली पतली चपातियाँ खाई हैं और वो अच्छा फील कर रहा है, वो खुश भी है। शुक्राना गुरुजी, सब आपकी कृपा का असर है गुरुजी, ये सब आपके चमत्कार है। इतना बड़ा चमत्कार आपका
गुरुजी आपको लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे हस्बैंड अंकल सुबह आज जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मैं बना रही थी, मेरा पूरा मन टूट चुका था कि अब मुझे फिर से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा बेटे को। और ये तकलीफ़ परेशानी जो है हॉस्पिटल में भी इसको आई थी। तो वहाँ पे बस डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि ग्लूकोज बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बेटे को घुमा लीजिए, हो सकता है बैठे बैठे गैस बन गई हो। लेकिन वो कुछ भी खा रहा था, इवन पानी भी पी रहा था ना, तो भी उसको परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही थी। और आज सुबह तो ऐसी कंडीशन हो गई, तो वो पानी पीने से भी घबरा रहा था कि मम्मी मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। और उसकी ऐसी हालत है, खाना तो दूर की बात है, चाय तो दूर की बात है, सूप तो दूर की बात है, वो पानी पीने से भी डर रहा था, घबरा रहा था। मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, उन्होंने सत्संग सुनवा सुनवा के बहुत बड़े बड़े कष्ट मेरे बेटे के काटे, बहुत बड़े बड़े संकट काटे। छोटे से दर्द में, छोटा तो नहीं कहूँगी पर फिर भी जो कष्ट आया था गुरुजी ने उसे बहुत छोटे में कटवाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी, बेटियों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मालिक। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। आपने बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं गुरुजी, अब भी काट रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी। आप कहते हैं तो चिंता ना करिया कर, मैं तेरे बच्चों के नाल हमेशा रहंदा हाँ। तू एवें ही परेशान होंदी है, तू परेशान ना होया कर, जब सब कुछ करने वाला ही मैं हाँ, तो तू क्यों परेशान होंदी है। गुरुजी मैं आपके सहारे ही तो छोड़ा हुआ है सब कुछ, पर फिर भी मानवीय शरीर हैं, कभी कभी तो घबराहट हो जाती है, कई बार मन टूट जाता है, परिस्थितियाँ हाथ से निकलती नज़र आती हैं, तब मेरे गुरुजी चमत्कार करते हैं। वो हमें गिरने नहीं देते, वह हमें, जब हम गिरने लगते हैं तभी वो आकर हमें संभालते हैं, हमें थामते हैं। हम गुरुजी ने आज फिर वही चमत्कार किया, गुरुजी ने आज फिर वैसे ही संभाला। जब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी और मैंने गुरुजी से बोला टेलीपैथी के थे, गुरुजी अब मैं हार गई, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे से अपने बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही, मैं बहुत ज़्यादा हार गई हूँ, अब आप संभाल लो गुरुजी, अब मेरे से नहीं संभल रहा। तब हुआ गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार जो मैंने अभी सत्संग में शेयर किया। गुरुजी आप सत्संग को अपने चरणों में समर्पित कीजिए गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।